कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की इंजील 21वां बाब 21-22 दो आयत खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो न सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के साथ दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आमीन आमीन। एक हवाला और देखें, मत्ती 7वां बाब 7वीं आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आमीन आमीन। खुदाम के कलाम में से दो हवाले जो पढ़े गए, खुदा के कलाम में लिखा है जो मांगता है उसको मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये खुदा का कलाम है। जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। अमान के साथ आमीन। खुदा आपसे वादा करता है कि जो कुछ भी तुम जमीन पर मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा, वो मिल जाएगा। ये खुदा का वादा है हमारे साथ, ये खुदा की मोहब्बत है। उसने कहा जो भी तुम मांगोगे, वो छोटा हो वो बड़ा हो, कोई हद नहीं, आप जितनी भी डिमांड करो, जो भी मांगो, खुदा कहता है वो आपको मिल जाएगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर अमान रखो और कुछ शक ना करो तो क्या होगा, आप दरख्तों को भी हुक्म दोगे तो वो आपके बोलने से ही अपनी जगह से उखड़ जाएंगे। आप बोलोगे यीशु नाम में और पहाड़ भी आपके कहने से हिल जाएंगे। आप जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वादा है हमारे साथ कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा के कलाम में जो लोग इस बात को समझ पाए, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को मांगा, बड़ी बड़ी बातें कही खुदा से। यहां तक आप देखो एलिया ने बारिश बंद करने के लिए दुआ की, बारिश बंद हो गई। उसने बारिश खोलने के लिए दुआ की और बारिश दोबारा से होना शुरू हो गई। बड़ी बड़ी चीजों के लिए दुआ की गई, जिन चीजों के लिए दुआ की गई, जिन चीजों के लिए कहा गया, खुदा ने वो सब कुछ कर दिया। और वही खुदा आपका खुदा है। आमीन। वही खुदा हमारा खुदा है कि उसने वादा किया है जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे नाम के वसीला से जो बाप से मांगोगे कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु नाम में एक पावर है, यीशु नाम में आसमान खुलते हैं। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर, तसीर पर गालिब आओ। ये खुदा का वादा है हमारे साथ। आप इब्लीस पर गालिब आ सकते हो। अब जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो लोग इन बातों को समझ पाए, उन्होंने बेधड़क अमान के साथ समुद्रों को भी हुक्म दिया और समुद्रों ने भी उनको रास्ता दे दिया, क्योंकि समुद्र भी इस बात को, इस इख्तियार को जानते थे कि मूसा जो बोल रहा है इसके पीछे कौन है। मूसा का अमान समुद्रों को जो है वो अलग करके रास्ता बना पाया। लेकिन ये बातें उन लोगों की हैं जो समझ पाते हैं कि खुदा क्या कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है अमान रखो और कुछ शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला बंदा समुद्र की लहर की मानंद है। अगर आप अमान के साथ मांगोगे, जो भी आप कहोगे वो हो जाएगा, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ये खुदा का वादा है।
खुदा का वादा है, खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसे काम है, आप दुआ करो या ना करो वो होने ही होने। बहुत सारे काम ऐसे हैं, आप दुआ करो या ना करो वो काम होने ही होने हैं। लेकिन कुछ ऐसी बरकत है बाइबल में, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको दुआ करना, वो फिर ही आपकी जिंदगी में होनी है। कुछ जर्नल चीजें ऐसी हैं, बड़े सारे लोग हैं दुनिया के, बदी के अंदर, पाप के अंदर, गुनाह के अंदर, वो कभी इबादत नहीं करते, फिर भी सब कुछ चल रहा है। वो ऐसे काम है जो खुदा ने करने ही करने हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ दुआ से ही हो सकती हैं। दुआ के बगैर वो वाली कामयाबी नहीं आ सकती। कुछ काम ऐसे हैं और आपने ये सीखना है कि वो चीजें जो दुआ के बगैर नहीं हो सकती, अगर वो आपकी जिंदगी में हुई हैं तो इसका मतलब आपने वाकई नोट करके दुआ की और आपने उस वादे पर खड़े होकर कहा और फिर वाकई खुदा ने आपकी जिंदगियों में काम किया है। अगर कुछ रूटीन वाली बातें हैं तो वो बहुत सारे लोग बगैर दुआ के भी वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन हम खुदा के लोग हैं, हम अमान रखते हैं, जो कुछ भी होता है वो यीशु करता है और हमारे मांगने के मुआफिक हमें बरकत देता है। खुदा कलाम में एक हवाला देखेंगे, अहबार पहला बाब 10वीं आयत से 16वीं आयत तक गौर करना है। खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बड़े लोग मांग रहे हैं, उनको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? गौर करना है, क्यों हमारी दुआओं के जवाब नहीं आते? इस बात को हम सीखेंगे खुदा के कलाम से। और अगर उसका चढ़ावा रेवड़ में से भेड़ या बकरी की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाए और वो उसे मज़बा की शुमाली सिफ्त में खुदावंद के आगे ज़बा करे और हारून के बेटे जो काहिन हैं उसके खून को मज़बा पर गर्दा गर्द छिड़के। फिर वो उसके उस को और सर और चर्बी को काट कर जुदा जुदा करे और काहिन उसको तरतीब से उन लकड़ियों पर जो मज़बा की आग पर होंगी चुन दे, लेकिन वो अंतड़ियों और पायों को पानी में से धो ले। तब काहिन सबको लेकर मज़बा पर जला दे। वो सोख्तनी कुर्बानी यानी खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी है। अगर उसका चढ़ावा खुदावंद के लिए परिंदों की सोख्तनी कुर्बानी हो तो वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों का चढ़ावा चढ़ाए और काहिन उसको मज़बा पर लाकर उसका सर मड़ोड़ डाले और उसे मज़बा पर जला दे और उसका खून मज़बा के पहलू पर गिर जाने दे। उसके पोठे को अलाश समेत ले जाकर मज़बा के मशरकी सिमत में राख की जगह पर डाल दे। वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे चीरे पर अलग अलग ना करे। आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं पुराने यादनामे में कुर्बानियां पेश करते थे लोग, और अहबार की किताब जो लावियों की किताब है, पहले बाब जहां से कुर्बानियों का आगाज होता है, तो खुदा ने शुरू में फरमाया कि जब तुम कुर्बानी चढ़ाने के लिए कुछ जानवर लेकर आओ तो जब उस जानवर को ज़बह किया जाए तो क्या करना, उसकी अंतड़ियों को और उसके पायों को, पैरों को पानी से धो देना, साफ करना, और साफ करके उसमें से गंदगी को निकालना, पाक साफ करके फिर उसको जलाने के लिए आपने खुदा के हुजूर में रखना। और इसी तरह अगर कोई कबूतर या किरमजी लेकर आए तो उसके पोटा जिन्होंने कहने हैं जिसमें गंदगी होती है, उसको क्या करना, उसको भी निकालना और मज़बे से दूर जहां पर राख डाली जाती थी वहां पर उसको फेंक देना। गंदगी कुर्बानी के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो कुर्बानी पेश करनी उसको कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ। और उससे पहले जो जानवर लेकर आओ, बाइबल में लिखा है वो जानवर जो लेकर आओ कुर्बानी के लिए वो बेऐब हो, उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए। वो जानवर मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त, सेहतयाब, उसके जिस्म का कोई हिस्सा डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। उस जानवर की कुर्बानी जो है वो खुदा कबूल करेगा। पहली बात, जानवर सही हो, और नंबर 2, जानवर को जब कुर्बानी के लिए पेश किया जाए तो उसको काट कर तरतीब से चिन देना है, और तरतीब से रखने के बाद उसको क्या करना है, फिर जाकर आग लगानी है
और खुदा के हुजूर तरतीब में रखने से पहले पानी के साथ उसकी अंतड़ियों को साफ करना, कोई गोबर उसमें ना हो, उसके पैर जो गंदगी से आए हैं, जिनमें जानवरों के पैरों को पाँव को गोबर लगा होता है, वो भी पानी से धोने हैं। जब कुर्बानी पेश करो उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब कुर्बानी में कोई गंदगी नहीं होगी तो खुदा कहता है मैं उस कुर्बानी को कबूल कर लूंगा। पर अगर कुर्बानी में कोई गंदगी होगी तो खुदा उस कुर्बानी को कबूल नहीं करता था। ऐसे ही कुर्बानी थी काइन की और हाबिल की, दोनों ने कुर्बानियां पेश की। खुदा हर कुर्बानी को कबूल नहीं करता। खुदा कलाम में लिखा है रून के बेटे जो थे उन्होंने गलत तरतीब से कुर्बानी पेश की। खुदा ने ना तो कुर्बानी को कबूल किया बल्कि खुदा ने उनको भी मार दिया। कहा तुम्हारी कुर्बानी जो तुम लेकर आए हो इसका तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं है। खुदा कैसी कुर्बानियों पर आग नाज़िल करता है जिनके अंदर कोई गंदगी ना हो। तो आप जब खुदा के हुजूर अपने होंठों की कुर्बानी पेश करते हो, अगर आपके होंठ पाक नहीं तो आपकी जो कुर्बानी है वो खुदा कबूल नहीं करता है। इसलिए जो बंदा कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश करता है, रोमियो 12वां बाब पहली आयत से पढ़ना है, गौर करना। जैसे पुराने अहदनामे के अंदर जानवरों की कुर्बानियां होती थी, खुदा उनकी कुर्बानियों को कबूल करता था, उन कुर्बानियों को जिनके अंदर कोई गंदगी कोई ऐब नहीं होता था। और नए अहदनामे के अंदर जबकि यीशु मसीह की सलीबी मौत के बाद वो जानवरों की कुर्बानियां खुदा ने खत्म कर दी। अब हमें जानवर चढ़ाने की जरूरत नहीं। अब यीशु मसीह जो खुदा का बर्रा है उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दे दी है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। अब हमें कुर्बानियों की जरूरत नहीं। अब जो हम हदिये नजराने देते हैं वो खुदा के जलाल के लिए, खुदा के कलाम के लिए, ये हमारा एक मोहब्बत का हदिया है, ये हमारी शुक्रगुजारियां हैं, ये खुदा के जलाल के लिए, अंजील के लिए आप पैसा देते हो। ये पैसा आपके गुनाहों की माफ़ी नहीं, ये आपकी निजात के लिए नहीं, ये पैसा खुदा के जलाल के लिए और खुदा की मोहब्बत का जो है वो प्रूफ के तौर पर हम देते हैं। सो पढ़ें इसको। बस ए भाइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। पुराने अहदनामे की कुर्बानी के लिए जानवर को पेश किया जाता था। तो जानवर को कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। अगर किसका कान कटा है, नाक कटा है, टांग टूटी हुई है या टेढ़ी है तो उसको खुदा कुर्बानी के लिए कबूल नहीं करता था। और जब नया नाम आया यीशु ने कुर्बानी दे दी और अब फिर खुदावंद कहते हैं, लिखा है खुदा के कलाम में कि बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी मकबूल है। अपने बदन कैसी कुर्बानी के लिए पेश करो? जो जिंदा हो और पाक हो। सब बोलो क्या हो? कैसे बदन पेश करो? जो जिंदा और पाक हो। अगर बदन पाक नहीं तो क्या वो कुर्बानी कबूल होगी? बोलना जी, नहीं होगी। पुराने अहदनामे का जानवर अगर उसमें गोबर है, उसमें गंदगी है, तो खुदा नहीं चाहता कि उसको मज़बे पर रखा जाए। और आज नए अहदनामे के अंदर खुदा कहता है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आज कब आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होती? आप खुदा की जुनी में आए दुआ करने के लिए, लेकिन आप 10 गालियां निकाल के आए, आप झूठ बोल के आए, आप किसी को हकीर जानकर आए, आप कुछ और ऐसी बदी करके आए, उस गुनाह ने आपको नापाक किया और आप नापाकी की हालत में, आप बदी की हालत में खुदा के हुजूर से कुछ मांग रहे हो और वो कुर्बानी कभी खुदा कबूल नहीं करेगा। खुदा पाक कुर्बानियों को कबूल करता है। खुदा ने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो। अगर आपकी जुबान पाक नहीं, आपकी जुबान की कुर्बानी का खुदा कभी जवाब आपको नहीं देगा। दुआ आपकी ठीक है, आपका चर्च आना ठीक है,
आपके बड़े सारे काम ठीक हैं, लेकिन आपका बदन, आपके सोच, आपकी आंखें, आपका दिल जो है वो इस काबिल नहीं कि खुदा उन पर नजर करे। आपकी बदी जो है वो आपकी दुआओं को स्टॉप कर देती है, इसलिए दुआओं के जवाब नहीं आते। खुदा ने तो वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और फिर बाइबल कहती तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं। पढ़ना याकूब का खत 4 बाब, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। हाँ, तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं हो, मांगते हो पर तुम्हें मिलता, जबकि यीशु ने क्या कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद खुदा ही कहता है कि ठीक है, मांग तो रहे हो पर आपको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आप नीयत के अच्छे नहीं हो। आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत बुरी है, आप बुरी नीयत से लोगों को देखते हो, आप बुरी नीयत से लोगों पर निगाह करते हो, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप नीयत के खराब हो। आपकी नीयत जब तक ठीक नहीं है उस वक्त तक आपकी दुआ का जवाब नहीं आएगा। आप दुआ करोगे पर जवाब, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी दुआओं के जवाब रुके हुए हैं। आज दुनिया को इतराज है, कहते हैं हम दुआ करते हैं पर हमारी दुआओं का जवाब नहीं आता। हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप 2-4 काम कर रहे हो, आप रोजा रख रहे हो, कभी कभी आप चर्च आते हो, संडे को आप दाई की देते होंगे, आप और भी कुछ 1-2 काम करते होंगे, लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं तो बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। नीयत बुरी क्या है? कहे खुदा हमें मुहैया करे और हम क्या करें, ऐशो इशरत। पढ़ना इसको आगे से। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। खुदा नीयतों को देखता है, उसके बाद खुदा ब्लेस करता है। जब आपकी नीयत ठीक है, आप मांगोगे तो वो वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा, आप मांगोगे आपको मिलेगा। अगर नीयत खराब है, आप मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि आप बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए दुआ का जवाब नहीं। क्योंकि खुदा नापाक कुर्बानियों पर आग नाज़िल नहीं करता है। खुदा चाहता है कि आपको बरकत दे। खुदा ने वादा किया कि मांगो तो मिलेगा, पर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपको नीयत को ठीक करना है। हमारा खुदा दिलों का, ख्यालों का, गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। खुदा आपकी नीयत पर गौर करता है, आपके मंसूबों पर गौर करता है, उसके बाद खुदा आपको बरकत देता है। एक और हवाला देखें, यशायाह 1 बाब 15वीं आयत। खुदा के कलाम से ही हम सीखते हैं कि खुदा ने बड़े सारे लोगों की दुआओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा बारिश बंद हो जाए, खुदा ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा बारिश हो जाए, खुदा ने कहा ठीक है। एलिय्याह ने दुआ की, कहा कि काल रहेगा, तेरे मटके से आटा खत्म नहीं होगा, नहीं हुआ। उसने एक बेवा से कहा तेरे ऊपर कर्जा है, जा मोहल्ले से बर्तन आधार मांग कर ला, और कुंडी बंद करके उसमें ये कुप्पी अंढेल, उसने अंढेली, सब बर्तन भर गए। जो कुछ भी वो मांगते थे खुदा देता था। लेकिन बाइबल कहती है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? कुर्बानी ठीक नहीं। आप झूठ में, गालियों में, हसद में, गुस्से में, मुकाबले में, सियासत में जब तक हो उस वक्त तक दुनिया चलेगी। पर वो जो ग्रेट चीजें हैं, जो खुदा बड़े काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है, वो बड़े काम रुके रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान चल सकता है, पर बड़ी कोई गवाही आपकी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी। बड़े काम आपकी जिंदगी में नहीं होंगे। आप नॉर्मल चीजों को कर सकते हो, वो खुदा का फजल है दुनिया के लिए। पढ़ना इसको। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ जी, क्या कहता है खुदा? कहता है जब तुम दुआ में हाथ फैलाओगे, हाथ उठाओगे, तो मैं तुमसे अपनी आंखों को फेर लूंगा। उसी खुदा ने पहले कहा मांगो तो तुम्हें। आज वही खुदा क्या कहता है? कहता है तुम मेरे आगे हाथ फैलाओगे पर मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। आगे, हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम दुआ पर
दुआ करो। जब मुसीबत आती है लोग फिर एक दफा नहीं, दिन में 3-3 दफा दुआ करते हैं। इसलिए खुदा क्या कहता है, तुम दुआ पर दुआ करो, दुआ करोगे पर मैं ना सुनो। ना सुनूंगा। क्यों? आगे पढ़े इसको। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। क्योंकि जो हाथ तुम फैला रहे हो, ये हाथ कैसे हैं? खून आलूदा। ये हाथ खून आलूदा है। ये भी हाथ किसी से ज्यादती करके आए हैं, ये अभी रिश्वत लेकर आए हैं, अभी ये किसी को तंग करके आए हैं। तुम्हारे हाथ खून आलूदा है, इसलिए तुम दुआ पर दुआ करोगे, मैं ना सुनूंगा। तुम अपने हाथ फैलाओगे, मैं तुमसे नजरों को फेर लूंगा। क्यों ऐसा करूंगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा है। आगे पढ़ना इसको। अपने आप को दो और अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। आमीन आमीन। क्या लिखा है? लिखा है अपने आप को पाक करो, अपने आप को धो डालो, जुल्म करना बंद करो, लोगों को तंग करना बंद करो, और अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। खुदा आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देना चाहता है, लेकिन जो आपका गुनाह है उसने आपकी दुआओं के जवाब को क्या किया है? रोक दिया है। खुदा मोहब्बत है, वो आपसे प्यार करता है। आप बाइबल में बहुत सारी चीजों को देखोगे जिनकी वजह से उनकी दुआओं के जवाब रुक गए। खुदा के कलाम में बड़ी चीजों को दर्ज किया गया है। खुदा ने रहनुमाई के लिए लिखा है। एक बड़े मिसाल 15वां बाब आयत नंबर 29। खुदावंद दुआ सुनना चाहता है, खुदावंद जवाब देना चाहता है। इस बात को हमेशा ज़हन में रखो। पर खुदा उन कुर्बानियों पर आग नाजिल करता है जो कुर्बानियां वाकई मियार के मुताबिक होती हैं। जो कहर करने में धीमा है बड़ा अक्लमंद है, पर वो जो जकी है हमाकत को बढ़ाता है। जो कहर करने में धीमा है, जब आप आग बगोला होते हो, खुदा भी गुस्से में आता है। लोग गुनाह करें, आप माफ नहीं करते हो, आप फौरन इंतकाम पर आते हो। जब आप फिर गुनाह करोगे तो खुदा क्या करेगा? कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम भी लोगों के साथ करो। खुदा कभी कभी आपके अंदाज को देखता है, कहता है अच्छा तेरा अंदाज ये है, तेरे साथ इसी अंदाज से ही पेश आना चाहिए। कुछ लोग हर काम सियासत से करते हैं और उनके साथ हमेशा खुदा सियासत करता है। कुछ लोग हमेशा हर काम अकल से करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ अकल से नहीं, खुदा की बरकत से भी होता है। आप अपना फायदा नहीं, बल्कि आप बाइबल को सीखो, खुदा का कानून क्या है, खुदा का तरीका क्या है। और मिसाल 28वां बाब 9वीं आयत लिखा है खुदा के कलाम में, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जो लोग कलाम सुनने के लिए मेहनत नहीं करते, उनकी दुआओं का कभी जवाब नहीं आ सकता। बड़े सारे लोगों के लिए अतवार की इबादत एक आम काम है। खाला आ गई, मासी आ गई, फुप्पी आ गई, मिस कर दिया। और बाइबल इसको छोटा गुनाह नहीं कहती। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, कलाम को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। किसको सुनना है? शरीयत। शरीयत में ना रास्ता, जो रूहानी रहनुमाई के मुआफिक चलना चाहते हैं, जो वाकई बाइबल के असूलों को अपनाना चाहते हैं। आज बड़े लोग कलाम सुनना ही नहीं चाहते। अगर सुनना चाहते हैं तो वो ऐसे लोगों से कलाम सुनना चाहते हैं जो हमेशा उनकी तारीफ करें, हर बात में हाँ से हाँ में हाँ मिलाएं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, पास तू इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद ना कर। क्या तू नहीं देखता कि यरूशलेम के शहरों, यहूदा के कूचों में ये क्या करते हैं? ये लकड़ी जमा करते हैं, आग सुलगाते हैं, आसमान की मलका के लिए रोटियां बनाते हैं, दूसरे मजहबों पर भी जाकर कुर्बानियां देते हैं। इनको समझ नहीं कि हमें क्या करना है। आज बड़े लोग दुआगो होंगे, मुश्किल आएगी तो फिर वो टूने टाने भी करने शुरू कर देते हैं। कहते कोई नहीं, जादू नहीं है, तो छोटा जिहा टूना सी। फिर वो टूना ऐसा पुट्ठा पैंदा है
तबाहियां मच जाएंगी। खुदा ऐसा नहीं, पर जब तुम अपने आप को पाक करके मेरी हजूरी में आओगे। बाइबल में बड़ी मिसालें हैं। 2 आदमी हैकल में दुआ करने के लिए गए। एक फरीसी था, नॉलेज था, समझ थी उसको, जानता था कलाम को, और दूसरा बंदा एक गुनाहगार मसूल लेने वाला था। दोनों ने एक ही वक्त में दुआ की, और लिखा है वो जिसके पास समझ थी उसने दुआ की, उसकी दुआ को खुदा ने नहीं सुना, जवाब नहीं कोई। और लिखा है जो गुनाहगार आया उसने तौबा की, अकरार किया, माफी मांगी, कहा खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और जब उसने ऐसी दुआ की तो खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा वो रास्तबाज ठहर कर अपने घर को गया। दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वीं आयत। शुरू में खुदा ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। फिर खुदा ने कहा तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। क्यों? आपकी नीयत गलत है, ऐशो इशरत करना चाहते हो, अपनी मनमानियां करना चाहते हो। और यहां पर खुदा ने कहा कि मैं सुनूंगा। फिर से पढ़ें। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, तब अगर मेरे लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, जो मेरे नाम से खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करें जी? खाकसार, खाकसार, छोटे बनकर दुआ करें, और मेरे दीदार के तालिब हों, और उनके अंदर एक भूख, एक प्यास, तलब हो खुदा को देखने की, उसका जलाल देखने की, और अपनी बुरी राहों से फिरें, अपने हर एक बुरे काम को छोड़ दें, तो मैं अपने आप को पाक कर लें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। तो मैं आसमान से सुनूंगा और उनका माफ करूंगा, गुनाह भी माफ करूंगा, और मैं उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, और मैं उनके पूरे मुल्क को, उनकी जिंदगियों को, खानदानों को, घरानों को क्या करूंगा? बहाल कर दूंगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अगर खाकसार बने, मेरे दीदार के तालब हो, अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं उनके गुनाहों को भी माफ करूंगा और उनके मुल्क को भी बहाल कर दूंगा, घरों को बहाल कर दूंगा, जिंदगियों को बहाल कर दूंगा। लेकिन अगर नापाक कुर्बानियों के साथ, झूठ, फरेब, धोखे के साथ दुआ करते भी रहोगे, दुआ करवाते भी रहोगे, पर किसी दुआ का जवाब नहीं आने वाला। आपको समझना चाहिए खुदा कैसे जवाब देता है। पूरी बाइबल का सबसे बदकार बादशाह मनसी था। पूरी बाइबल का सबसे जो कैरेक्टरलेस बंदा था वो मनसी बादशाह था। और पूरी बाइबल में सबसे लंबी हुकूमत इसी ने की। एक बात थी, जब खुदा ने कहा मैं ये करूंगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है मनसी जो था उसने क्या किया? एक एक काम उसने किया। खुदा के कलाम में लिखा है वो खाकसार बन गया, वो खाकसार बन गया। उसने खाकसार होकर दुआ की। पूरी बाइबल का सबसे बुरा बादशाह, पर जब खुदा ने कहा मैं सजा देने वाला हूं, तो फौरन उसने क्या किया? वो खाकसार बन गया। उसने कहा खुदा सॉरी, मैं जान गया कि यह तरीका ठीक नहीं, जो तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। खुदा ने क्या किया? खुदा ने छोड़ दिया। सबसे लंबी हुकूमत मनसी ने की। अगर आप गुनाहगार भी हो, खाकसार हो जाओ, तौबा कर लो, अपने गुनाहों का इकरार कर लो, अपने गुरूर को, आकड़ को निकाल दो, हलीम हो जाओ खुदा की हुजूरी में। खुदा आपको सर बुलंद करने की कुदरत रखता है। खुदा आपकी दुआओं के जवाब देना चाहता है। आमीन। सब बोलो, खुदा आपकी दुआओं के जवाब देना चाहता है। खुदा के कान आपकी दुआओं पर लगे हुए हैं। बाइबल कहती है उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, वो सुनता है। उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपको बचा, लेकिन क्या है? आपकी बदकिरदारी ने उसे क्या किया है? रुपोश कर दिया है, तुमसे जुदा कर दिया है। अपनी बदकिरदारी को निकालो। जब तक बदी आपके अंदर है, खुदा के वादे पूरे नहीं हो सकते।
जब तक आप नाफरमानी के अंदर हो, झूठ के अंदर हो, फ्रेब के अंदर हो, नपाकी के अंदर हो, हरामकारी के अंदर हो, लव स्टोरियों के अंदर हो, आप किसी बेईमानी के अंदर हो, आप लालच के अंदर हो, हसद के अंदर हो, गुरूर के अंदर हो, आपकी दुआओं के जवाब रुके हुए हैं। यहां तक खुदा के कलाम में लिखा मियां बीवी के तलक से कि तुम आपस में जुदा ना हो, ता ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। खुदा कलाम में पतरस के खत में लिखा है अगर मियां बीवी आपस में नाराज हो गए, झगड़ा हो गया, तो उनकी दुआ जो है वो आसमान पर नहीं जाएगी। और लोग समझते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुदा अपने कलाम पर बरकत नाज़िल करता है। अतहाद में, मोहब्बत में, पकीज़गी में चलना है। जो भी कहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु आपकी दुआओं को सुन रहा है। आमीन। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे।